हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बेहद ही शानदार और जानदार होंगे। दोस्तों, कभी क्या आपने यह सोचा है कि जब खुले आसमान में दो यात्री प्लेनें आपस में टकरा जाएं तो वह कितना भयावह नज़ारा होगा। यदि नहीं तो कोई बात नहीं, आज के हम वीडियो में लेकर आए हैं भारत में हुए दो यात्री प्लेनों की आपस में जोरदार टक्कर की दर्दनाक केस स्टडी को। दोस्तों, इस मौत के भयानक मंजर व इसके पीछे के कारणों को अच्छे से समझने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ बगैर स्किप किए इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, बात है 12 नवंबर सन 1996 ईस्वी की। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से सऊदी अरबियन फ्लाइट 763 ने दिल्ली से तेहरान के लिए उड़ान भर चुका था। इस प्लेन में लगभग 312 यात्री सवार थे और ठीक उसी समय दूसरा यात्री प्लेन कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट नंबर 1907 भारत के उसी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। अब दोनों यात्री प्लेनों को डायरेक्शन बताना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थित एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम था। उस दिन मौसम भी रोज की तरह साफ नहीं था। आसमान में बादल तैर रहे थे, जिसकी वजह से पायलट भी दूर तक साफ नहीं देख सकता था। दिल्ली एयरपोर्ट से तेहरान के लिए सऊदी अरबियन एयरलाइन ने अभी अभी जस्ट उड़ान भरा था व उसे अभी अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड तक पहुंचना था। एटीसी ने उसे स्वतंत्र रूप से उड़ान भरने के लिए 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने को कहा था, क्योंकि कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 1907 ठीक उसके 2,000 फीट ऊपर अर्थात 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब दो प्लेन्स एक ही रास्ते में आ जाते हैं तब दोनों प्लेन्स के एल्टीट्यूड में कम से कम 1,000 फीट के अंतर को मेंटेन किया जाता है ताकि प्लेन्स की आपस में टक्कर ना हो पाए। दिल्ली एटीसी ने भी ठीक ऐसा ही किया। उसने सऊदी अरेबियन फ्लाइट को 14,000 फीट की ऊंचाई पर, जबकि कजाक एयरलाइन फ्लाइट को 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने का निर्देश दिया। सऊदी अरेबियन फ्लाइट का पायलट इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ठीक उसके ऊपर से कजाक एयरलाइन फ्लाइट उड़ने वाला था, लेकिन एटीसी ने कजाक एयरलाइन फ्लाइट को यह बता दिया था कि उसके जस्ट नीचे सऊदी अरबियन एयरलाइन फ्लाइट गुजरने वाला है और जब वह गुजर जाए तो वह एटीसी को सूचित कर दे। किंतु कजाक एयरलाइन फ्लाइट का पायलट हर बार लेट रिस्पांस दे रहा था, जिसका प्रमुख कारण यह था कि उसे अंग्रेजी भाषा की बेहतर जानकारी नहीं थी। वह 1996 के दौर में सभी पायलट्स को इंग्लिश भाषा की जानकारी होना अनिवार्य नहीं था। वह पायलट एटीसी की दिशा निर्देशों को ट्रांसलेट करके रिप्लाई दे रहा था। दिल्ली एटीसी ने कजाक एयरलाइन 1907 को अपना एल्टीट्यूड कंफर्म करने को कहा। जवाब में पायलट ने कहा कि अभी वो 16,000 फीट की हाइट से 15,000 फीट की हाइट में एंटर करने वाला है। उन दिनों दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री प्लेनों के दिशा निर्देश हेतु प्राइमरी रडार सिस्टम का यूज होता था, जिसकी वजह से एटीसी को प्लेन के एग्जैक्ट एल्टीट्यूड का पता नहीं चल पाता था, जिसके कारण एटीसी प्लेन के एल्टीट्यूड को जानने के लिए पायलट के रिस्पांस पर ही डिपेंड था। दोनों प्लेन्स के पायलट के अनुसार प्लेन्स बस थोड़ी ही देर में 1,000 फीट के एल्टीट्यूड डिफरेंस को मेंटेन करते हुए एक दूसरे के ऊपर नीचे से गुजरने वाले थे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। दोनों प्लेन एक ही रास्ते में एक दूसरे के विपरीत दिशा में व सेम एल्टीट्यूड पर आ चुके थे और बस कुछ थोड़ी ही देर में होने वाली थी दोनों प्लेन्स की आपस में एक जोरदार और भयंकर टक्कर। दिल्ली एटीसी इस इंतजार में थी कि दोनों प्लेन्स कब एक दूसरे को 1,000 फीट के एल्टीट्यूड गैप को मेंटेन करते हुए क्रॉस करेंगे, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। 12 नवंबर सन 1996 ईस्वी को दिल्ली के खुले आसमान में रात के अंधेरे में एक जोरदार धमाका बहुत ही तेज रोशनी के साथ हुआ और दोनों प्लेन्स का संपर्क दिल्ली एटीसी से टूट जाता है। अब एटीसी को यह समझ में आ चुका था कि शायद दोनों प्लेन्स आपस में टकरा तो नहीं गए। एटीसी का यह अंदेशा बिल्कुल सही निकला। कजाक एयरलाइन फ्लाइट का टक्कर के बाद पलक झपकते ही पूरा फ्लाइट चकनाचूर हो गया और सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 1907 आग की लपटों में लिप्त ग्लेडिंग करते हुए नीचे धरती से टकरा गया।
ये टक्कर इतना जोरदार था कि दोनों प्लेन्स लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर गए और प्लेन्स में बैठे सभी यात्रियों के सपने, अरमान, बाकी की बची हुई जिंदगी व उनके शरीर पलक झपकते ही खुले आसमानों के तहत बिखर कर रह गए। प्लेन्स में बैठे हुए यात्रियों के शरीर के कटे हुए अंग, मांस के लोथड़े व उनके सामान 7 किलोमीटर के दायरे में कहीं पैरों पर तो कहीं खेतों के अंदर तो कहीं लोगों के घर के ऊपर आ गिरे। मानवीय तबाही का यह एक ऐसा भयंकर नज़ारा था कि उस रात के अंधेरे में मौत भी अपने इस भयंकर विकराल रूप को देखकर खुद ही कांप उठी थी। इस घटना के अगले ही दिन प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढ निकाला गया व उसे डिकोड करने के लिए भेज दिया गया ताकि यह पता चल सके कि आखिर इस टकराव के पीछे का असली कारण क्या था व टक्कर के समय आखिर दोनों प्लेन के पायलट्स कॉकपिट में आपस में क्या बातें कर रहे थे। दो प्लेन आपस में टकरा जाएं, ऐसा केवल 4 कारणों से संभव हो सकता है, जिसमें पहला कारण यह है कि जब पायलट एटीसी के इंस्ट्रक्शंस को ना फॉलो करे। दूसरा कारण जब कॉकपिट के इंडिकेटर्स गलत रीडिंग्स को बताने लगे। तीसरा कारण यदि एटीसी ही पायलट्स को गलत इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दे। और चौथा व अंतिम कारण जब प्लेन का पायलट एक सनकी सोल्जर हो। अब इस टकराव की असली वजह प्लेन का ब्लैक बॉक्स ही बता सकता था, जिसे डिकोड होने में लगभग 1 महीने का समय लगने वाला था। जब तक इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम को दोनों पायलट्स के घरों में उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्लेन का पायलट अपने घरेलू टेंशन के कारण से प्लेन को सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाता है। दोस्तों, आमतौर पर प्लेन्स के आने जाने के लिए 2 अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक रास्ता आने व दूसरा रास्ता जाने के लिए होता है। लेकिन उस दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा नहीं था। सभी यात्री प्लेन एक ही रास्ते से आते व जाते थे और बाकी के बचे हुए एयर स्पेस को इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व कर लिया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट की समस्या केवल इतनी ही नहीं थी, उसके पास सेकेंडरी सर्विलांस रडार सिस्टम भी नहीं था जो कि प्लेन्स की एक्यूरेट एल्टीट्यूड का पता बता सकता था। यदि 2 प्लेन्स 10 करोड़ बार एक ही रास्ते में फ्लाई करें तो ऐसा 99.99% संभावना है कि उनमें टकराव नहीं होगा, किंतु कजाक व सऊदी एयरलाइन फ्लाइट के केस स्टडी में 0.01% वाली असंभावना संभावना में बदल चुकी थी। आज के लिए बस इतना ही। जब तक बने रहिए यूपीएससी किड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य केस स्टडी के साथ। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।